एक बार मेरे हेडिंग देख करके आप देखना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न, ये है क्या मुरली? नहीं, 18/1/2008 का सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत ठीक है, मुक्त। आप पढ़ लेना फिर। हाँ मेरे को थोड़ा ये कोई बात नहीं। ठीक हाँ है। जी, ठीक है। ओके, थैंक पढ़- ओम शांति। यू। दीक्षिता दीदी आप पढ़ लीजिए। आज के मुरली का डेट है 18/8। पढ़े दीदी, पढ़ू दीदी? आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए। आज का डेट है मुरली अव्यक्त मुरली का 18/1/2008। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्ष नज़ाई। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। मतलब जो वहां है मधुबन में, वो नैनों में है बाबा के, और जो दूर देशों में भी बैठे हैं वो सभी बाबा के दिल में है। मतलब बाबा को दोनों लोगों को खुश कर रहे हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को पर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की पड़ी हुई थी। की माला की बात नहीं है कि अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। देखिए, बाप दादा को हीरों का मोती से भी ज्यादा मूल्यवान बच्चों की स्नेह की अमूल्य मोतियों की माला है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। तो पहली माला थी कौन सी? बाप समान बनने की श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की माला। ये बाबा बोल रहे माला बहुत छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यहाँ पुरुषार्थी। देखिए, बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बोले बाबा, जो पहला नंबर का माला। और दूसरा माला बाबा बोला दिल के स्नेह समीप समान बनने की पुरुषार्थी बच्चों की माला। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उल्हने वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। तो बाबा के गले में मालाएं किस प्रकार की थी? अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे।
तो पहली माला थी श्रेष्ठ पुरुषार्थी, फिर थे पुरुषार्थी, फिर तीसरी माला थे कभी कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी कभी पुरुषार्थी, और चौथी माला थी सिर्फ उल्हने करने वाले बच्चों की। तो बाबा को ये मालाएं कैसे दिख रही थी? फरिश्ते के रूप में, फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबर वार है, लेकिन संकल्प में है। यानी संकल्प तो कर रहे हैं बच्चे, मगर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं संकल्प को। ये बाबा बोल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समृद्धि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। स्नेह का दिन भी है, स्मृति का दिन भी है और समृद्धि का दिन भी है। आज का विशेष दिन स्नेह का होने कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। तो हमेशा प्यार में खोए रहने के लिए, स्नेह में खोए हुए रहने के लिए, लवलीन रहने के लिए सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह। देखिए, ऐसे ही अंधविश्वास वाला स्नेह नहीं, बाप के परिचय की स्मृति के सहित स्नेह। बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। तो बाप को कैसा स्नेह चाहिए? दिल का स्नेह, परिचय से युक्त स्मृति सहित, और तीसरा स्नेह संपन्न स्नेह, सर्व प्राप्तियों के स्नेह से संपन्न स्नेह। ऐसा स्नेह बाबा को चाहिए जिससे हम मेहनत से बच जाते हैं। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया का ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। तो देह के संबंध और देह की दुनिया, इन तीनों से परे तो स्वतः ही स्नेह में लीन हो जाएंगे और बाबा का समीप, साथ, समानता का अनुभव करेंगे। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का अनुभव करते हैं। तो स्नेही सदा ही अपने मस्तक, माथे और हर स्नेह सहयोग का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला नशा स्नेह में खोए हुए थे। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं।
इसीलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतनी उन को नहीं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं। जो सिर्फ डुबकी लगा के आते हैं, वो मेहनत अनुभव करते हैं और कभी कभी मोहब्बत भी। मगर जो पूरे ही स्नेह के सागर में खोए हुए रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का अनुभव करते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उनके आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आज आप लोग जैसे स्नेह में ही समाये हुए थे, तो आप लोगों को आज मेहनत अनुभव हुआ कि मनोरंजन? आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? बाबा पूछ रहे हैं। क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब बुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है उस समय, क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव? कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं, कभी तो है ना। उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। क्योंकि बाप दादा को लगती मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो। क्योंकि यहाँ संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ। स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाबा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बाबा ने सबको स्नेह की अनुभूति कोई ना कोई समय पे विशेष अनुभव कराया ही है। तो बाबा बोलते हैं उसी को याद करो। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से
स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? तो हमने वायदा किया है ना, 21 जन्म के लिए हम जीवन मुक्त रहेंगे। तो उस 21 में ये जन्म भी है, वो हमारा ब्राह्मण वाला भी है। तो बाबा बोलते हैं इसी जन्म से अपना जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 21 जन्मों 20 जन्म का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त, बेफिकर बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो है पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करे। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी, आखिर कब तक? पांडव देंगे, आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं। लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से वह बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल की आवाज का सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी, दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। सुनाए क्या क्या करते हैं। जब कर में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं। मुरली तक मतलब मुरली क्लास सुनने तक 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं।
उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो? बताए क्या? बताए तब जब इस खेल को खत्म करो। करेंगे? करेंगे। आज तो स्नेह की शक्ति है ना, करेंगे? हाथ उठाओ। हाथ सिर्फ नहीं, दिल का हाथ उठाना करना ही पड़ेगा। फिर बाप दादा थोड़ा 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 करेगा कुछ। बताए? पांडव बोलो, बताएं। यहाँ पहली लाइन बोलो, बताए, बोलो, करना पड़ेगा, बताएं। अगर हाँ है तो पहली लाइन हाथ उठाओ। यहाँ 2 लाइन वाले हाथ उठाओ, मधुबन वाले भी हाथ उठाए। दिल का हाथ है ना। अच्छा, बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानू, मेरी दिल जाने। बाप तो परमधाम में सूक्ष्म नहीं करना चाहिए, तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ, हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी। अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो यहाँ क्या हुआ? अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा, मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया। चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वहां हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा यह भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना उस समय। मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आपको तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर अपने आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं। ऐसा था, वैसा था, कैसा था, यह भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो। वहां तो आपकी अपनी चीज है ना। तो है अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्यदारी लक्ष्मी नारायण के समीप। आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? बाप दादा की इस वर्ष की यही आशा है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमारी जैसे यहाँ बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपको बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में, मन में यहाँ बैज लगाओ। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले में, दूसरी बातों में भले पीछे रहो, व्यर्थ बातों में, लेकिन परिवर्तन में पहले में, ठीक है ना? मंजूर है? तो कल अमृत वेले बाप दादा देखेगा। बाप दादा को देरी नहीं लगती है, स्विच ऑन हुआ तो सब वर्ल्ड दिखाई देती है। तो कल अमृत वेले सभी बाप से मिलन मनाएंगे ना। तो मिलन मनाते हुए यहाँ बैज लगाना, देखेंगे कौन बैज लगाता है प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं, शौक के लिए नहीं लगाना है, परिवर्तन होना ही है। दृढ़ता है ना, दृढ़ है ना,
सभी हाथ उठाते हैं ना, तो बाप दादा को थोड़ा सा लगता है पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ भी अच्छा, यहाँ हाथ उठाते हो तो 1 सेकंड तो संकल्प अच्छा किया, लेकिन करके ही छोड़ना है। मुझे बदलना है, बदलाना है। यहाँ बदले, यहाँ बात बदले, यहाँ व्यक्ति बदले, यहाँ सरकमस्टेंस बदले नहीं। आप हो ऊंचे स्थान पर, समस्याएं बार लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। संक्रमण के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम के आत्मिक मौज के स्थिति में स्थित हो जाओ। ये ड्रिल है। चलो सभी अनुभव करते हैं कि परमात्मा स्नेह और संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति का अनुभव। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। सेवा को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा दीदी, यहाँ रोक दे, नेक्स्ट पार्टी वाला है। हाँ जी, ठीक है दीदी। याद कर लेना। अच्छा दीदी। चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने की तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, ओम शांति। अभी सब साइलेंस में बैठेंगे, फिर जैसे दीदी कहे। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बहुत बढ़िया टेक्निक दिखाई है कि हमें बाबा के स्नेह में लवलीन हो जाना है, या तो बाबा के स्नेह में ही समाये हुए रहना है, खोए हुए रहना है। तो इससे क्या होगा, बाबा ने बहुत सारे फायदे बताए हैं कि जैसे कि स्वतः ही देह के भान से, देह के संबंध के ध्यान से, या तो दुनिया के ध्यान से दूर रहेंगे, फिर बाबा के समीप का, बाबा के साथ का, बाबा की समानता का अनुभव कर सकेंगे, फिर बाबा की दुआओं के पात्र भी बनेंगे, असंभव को भी संभव कर देते हैं कोई भी बात आई तो। फिर बाबा का हाथ अपने मस्तक पर और बाबा के सहयोग का और स्नेह का हाथ हम अनुभव करते हुए निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाबा ने अभी लास्ट में बताई कि मेहनत मुक्त
हमें सिर्फ रहना नहीं है, लेकिन दूसरों को संतुष्ट रहकर करना भी है, तभी वो हमें मेहनत मुक्त रहने देंगे। क्योंकि क्या होता है कि नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्योंकि भाषा में आएंगी। ये बाबा ने जैसे हमें पहले बताया ना कि ये उसने ऐसा किया, मैंने नहीं किया, मैंने भी ऐसा किया, इसलिए किया। तो ये जो सब बातें आती है, जो लैंग्वेज आती है, वो सब मेहनत दिलाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये सब अगर उससे मुक्त होना है ना, तो आप बाबा के स्नेह में समाये हुए रहो, तभी बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी। तो हमें ये दृढ़ता से ठान लेना है कि हम अभी बाबा के स्नेह में ही मगन होके हर कार्य, जब कोई भी कार्य करना है स्नेह युक्त, तो मेहनत मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने कहा कि मेहनत मुक्त रहेंगे तो मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाबा ने कहा कि बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेदारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौज का युग है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी दीदी बोलिए बोलिए। बहन, बोलो आप। थैंक यू। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि परिवर्तन होने में हमें स्वयं को पहले पहल करनी है, क्योंकि संबंध में भी लौकिक में भी हमारे सामने जब संबंध संपर्क के पेपर आते हैं तो संस्कारों का मिलन नहीं हो पाता, जिस वजह से टकराव होता है। तो बाबा ने कहा कि चेंज होना है, परिवर्तन होना, इसके लिए स्वयं में दृढ़ता की प्रतिज्ञा करो कि मुझे होना है। वो ऐसा करता है उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये नहीं। बाबा ने कहा कि उसको शुभ भावना शुभ कामना रखो उसके लिए, और स्वयं को परिवर्तन करो। स्वयं को जब हमारी दृष्टि उसके लिए परिवर्तन होगी, हमारी वृत्ति परिवर्तन होगी, उसको शुभ भावना शुभ कामना से। और अगर जो भी संस्कार के पेपर आ रहे हैं तो ये मेरा ही करा हुआ है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इसमें दृढ़ता स्वयं में रखनी है और बाबा से स्नेह होगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले परिवर्तन स्वयं का करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, और बाबा से स्नेह करो, तो धीरे धीरे चेंज आएगा। और तीसरी, उस आत्मा के लिए शुभ भावना शुभ कामना, तो उससे फिर वो आत्मा परिवर्तन होगी और संस्कार का मिलन होगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। इसको आगे लेते हैं कि बाप दादा ने देखा कि परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन होना ही दृढ़ता है। दृढ़ है ना? बाबा ने पूछा। सभी हाथ उठाते हैं ना, तो बाप दादा को थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी अच्छा, ये हाथ उठाते हो तो 1 सेकंड तो संकल्प अच्छा किया, लेकिन करके ही छोड़ना है। मुझे बदलना है, बदल कर बदलाना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, ये सरकमस्टांस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बहुत सुंदर, सदा इमर्ज रखो। तो यहाँ पे एक है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया, स्नेह सदा आपने को बाप की दुआएं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त कर देगी।
क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख और शांति की आवाज कानों में सुनाई नहीं देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई, बोलिए। आज प्यारे बाबा ने 4 प्रकार के बच्चों की माला देखी। पहली माला श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के लिए के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बच्चे के पुरुषार्थी बच्चों की माला। तीसरी माला थी बाप की सेवा में साथी भी लेकिन तीव्र पुरुषार्थी, और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाली लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना। चौथी माला थी बाबा ने देखी उलझने वालों की। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अपने कहते हैं कि मैं उसने ये किया तब मैंने ये किया, तो बाबा कहते हैं कि अगर वो पहले चेंज हो गया तो पहला नंबर तो उसी का हो गया ना। तो पहला नंबर अपने को लाना है, तो पहले अपने को चेंज करना है, उसको चेंज बाद में कर, वो अपने आप ही होगा। पहले अपने चेंज होंगे तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा आज सभी बच्चों को स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन विशेष दिल की दुआएं दे रहे हैं और दिल की बधाई दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने का मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, तो बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी तो टाइम हो रही है, सो आज हम यही होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा मेहनत मुक्त बनना है हमें, इसलिए हमें ट्रस्टी बनना है, मेहमान को बोलना है, ठीक है। जो भी बोझ है बाप दादा को देना है, मौज मनाना है। इसलिए बाबा ने कहा जब आपको मेहनत लगती है तब मोहब्बत का समय को याद करो। हम ज्ञान में आने के बाद हमें महसूस होता होगा, है ना, हुआ ही पड़ा है ना। सो मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना, सो उस अनुभव में खो जाना, ठीक है। हम याद करें, हम अभी तक हमने इस जीवन में चल रही है, कुछ ना कुछ विशेष अनुभव हर एक को हुआ ही पड़ा है। सो उस अनुभव को एटलीस्ट हम याद करें, ठीक है। सो स्नेह के सागर में समा जाना, मेहनत मुक्त हमें आज अनुभव करना है। और बाबा ने तीसरी बात कही है, दूसरों को भी हमें संतुष्ट करना है, खुद भी संतुष्ट रहना है। इस बात पर आज अटेंशन रखेंगे। मुझे परिवर्तन होना है, इस दृढ़ प्रतिज्ञा का बैज पहनना है, ठीक है। अमृत वेले इस विधि को विजुअलाइजेशन करना, ठीक है। दृढ़ संकल्प करें, मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन होना है, इसमें है अर्जुन, हमें बनना है। अच्छा, दिशिता दीदी आप योग कराएंगे हमें 2-3 मिनट? हाँ दीदी, हम सोच रहे हैं जो नहीं जैसे बाप दादा को अनुभव करते बैठ जाए। जैसे बाबा बोले परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति का बाबा ने ड्रिल कराया, तो हम चाहते हैं हम यही अनुभव में बैठ जाए 1 मिनट बस। ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। सभी अपने को लाइट हाउस के रूप में देखे कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा स्नेह में खोई हुई हूँ, और सब अनुभव करे कि जब से ब्राह्मण बने हैं अब तक कब कब मुझे बाबा का स्नेह अनुभव हुआ है, मैं कैसे कैसे परिस्थिति में थी और बाबा ने मुझे कैसे स्नेह का अनुभव कराया और मेरे परिवर्तन लाए मेरे अंदर। और संगम युग में मैं कितनी अपने को आत्मा समझ के उस स्थिति का मैं अनुभव करके आनंदित रहती हूँ, उसका हम अनुभव करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू रिशिता दीदी, थैंक यू सो मच, आपने समय पर मुरली को खत्म किया। थैंक यू। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। good ओम day, good शांति। day, all good the day. Have a good day. Have a ओम nice शांति। day. शांति Good दीदी। morning to all. Om Shanti. Have a good day to ओम all. शांति। Om Shanti. Om Shanti. Good day, everyone. ओम शांति।